ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और इसका 6 चैप्टर से चर्चा कर रहे हैं। इसके 27-26 नंबर श्लोक पे कल चर्चा किए थे। आज भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसका थोड़ा सा तात्पर्य डिस्कस करके 10-15 मिनट, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर लेंगे, क्वेश्चन आंसर, बाकी के जो 15-20 मिनट होंगे। तो आप जिन भक्तों का प्रश्न होगा आप लोग प्रश्न तैयार करके रखिएगा। तो इस श्लोक में नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। नामान्यनन्तस्य तत्प्रपठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं स्तुष्टमनागतस्पृहा कालं प्रतीक्षन् विबदो विमत्सर। So, translation: Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I travel all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. तो ये लक्षण होते हैं उस भक्त के जो पूरी तरह से गंभीर हो चुके हैं, गंभीरता से अपने जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित कर चुके हैं और कोई विचलित होने की भी संभावना ही नहीं। जो डिसाइड कर चुका है, संकल्प ले लिया है। व्रता नाम हो गया, व्रत ले लिया। क्या? इस भौतिक जगत को त्यागना है, इस भौतिक जगत को त्याग करके भगवान के धाम को प्राप्त करना है। ये जो संकल्पित हो चुका है, जिसके मन में व्रत ले लिया है, तो वो फिर कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता है, कभी विचलित हो ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है। विचलित कैसे होगा? विचलित करने वाली चीजें आएंगी, लेकिन उसको तो मालूम है कि ये तो मेरा लक्ष्य है ही नहीं, बड़े स्पष्ट रूप में। विचलित मन किसका होता है? जिसके मन में जिनमें अभी पूरी तरीके से ये निष्ठा उत्पन्न नहीं हुई है कि मुझे क्या प्राप्त करना है। इसलिए लक्ष्य क्या प्राप्त करना है वो इमीडिएटली डिफाइन कर लेना चाहिए, वेल डिफाइन हो जाना चाहिए। हाँ, इसको मैंने कई बार बोला। तो हमको डिसाइड कर लेना चाहिए, पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। ठीक है, कोई फोर्स नहीं, भगवान भी फोर्स नहीं करते हैं, गुरु साधु शास्त्र भी फोर्स नहीं करते हैं। हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमको क्या उचित है अनुचित है ये बताया जाता है। गुरु साधु शास्त्र हमको उचित अनुचित बताते हैं। तो उसके उसको अच्छे से सुन करके, पढ़ करके, समझ करके फिर डिसाइड कर लेना चाहिए। बीच में अटकना, अटके रहना, ये बड़ी ही दुखदाई स्थिति होती है। हाँ, जीसस क्राइस्ट भी बोलते हैं इस बात को। इफ यू आर वार्म, इफ यू आर हॉट, आई विल एक्सेप्ट यू। इफ यू आर कोल्ड, आई विल एक्सेप्ट यू, बट इफ यू आर लिक वार्म, आई आई स्पिट ऑन यू। हाँ, अगर आप ठंडे हैं पूरी तरीके से तो मैं स्वीकार कर लूँ, आप बिल्कुल गर्म हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आप ना तो ठंडे हैं ना तो गर्म है, कंफ्यूजन के स्टेज में हैं, क्या करना है नहीं करना है। हाँ, तो जीसस क्राइस्ट तो बोलते हैं आई स्पिट ऑन यू। हाँ, रिजेक्ट यू, मैं पूरी तरह से आपको रिजेक्ट करता हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, तो या जैसे कई कई कुछ लोग होते हैं भक्त, तो ना तो पूरी तरीके से भक्ति में स्थित होते हैं और ना अपना भौतिक कार्यकलाप में स्थित होते हैं, कंफ्यूजन के स्टेज में होते हैं। ऐसे सेवा से रिलेटेड भी होती चीजें कि सेवा, प्रभु जी हम सेवा करना चाहते हैं तो ठीक है ये लीजिए सेवा करिए, फिर सेवा नहीं भी करते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, क्लियर कट खुद को भी और सामने वाले को भी बता देना चाहिए, प्रभु जी मेरे से ये सेवा हो सकती है, ये नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है ना। और फिर जो जो सेवा आप करने के लिए तैयार हैं, तो फिर उसमें बता देना चाहिए कि हाँ, उसको फिर प्रॉपर तरीके से करके रिपोर्टिंग करना चाहिए। और कभी अगर ऐसा होता है कि ज़्यादा ज़्यादा
लोड बढ़ गया है, आप नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी फिर फ्रेंकली हमको बताना चाहिए कि ये मेरे से नहीं हो पा रहा है अभी, या उस इस समय के लिए नहीं हो पा रहा है, आप कोई और भक्त देख लीजिए, या मैं बाद में प्रयास कर सकता हूँ। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छा चीज रहता है, हाँ, दोनों के लिए, अपने लिए भी और सामने वाले भक्त के लिए भी। ये हर जगह ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है, मटेरियल वर्ल्ड में भी, मटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत में भी। आप किसी बॉस मैनेजर के अंडर काम कर रहे हैं तो ये अप्लाई होता है। वहां पे भी कोई टास्क दिया और ना तो आपने किया ना तो रिपोर्ट किया, तो फिर वो बहुत जो है बेकार स्थिति हो जाती है। तो इसलिए ये डिसाइड कर लेना चाहिए पहले, और डिसाइड करने के पूर्व लक्ष्य निर्धारित, जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए निर्धारित करने के पूर्व अच्छे से गीता भागवत की शिक्षाओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर डिसाइड करना चाहिए। रिजल्ट, परिणाम के ऊपर ध्यान रखते हुए डिसाइड करना चाहिए जीवन में क्या करना है, क्या लक्ष्य प्राप्त करना है। हाँ, परिणाम के ऊपर निर्भर होकर के, परिणाम क्या है भगवान गीता में स्पष्ट बताते हैं। किसी भी प्रकार के भौतिक कार्य को करेंगे, इंद्र तृप्ति के लिए पीछे भागेंगे, भौतिक सुख सुविधा के पीछे भागेंगे, परिणाम एक ही है, वापस से संसार में बंधन में फंसना पड़ेगा। तो अगर ये परिणाम हमको भली भांति जानना चाहिए और फिर डिसाइड करना चाहिए कि क्या हम तैयार हैं वापस से जन्म लेने के लिए, वापस से माँ के गर्भ में 9 महीने जा करके रहने के लिए, और फिर वापस से जन्म के पश्चात जितने भी सारे दुख हैं जो अभी झेल रहे हैं, वो सारे दुख लेने के लिए क्या हम तैयार हैं? अगर यस तो ठीक है, कंटिन्यू करिए। भौतिक अपना जो सुख को प्राप्त करने की जो लालसा है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है फिर। भौतिक सुख तो, भौतिक सुख प्राप्त करने की बस लालसा होती है, भौतिक सुख भी नहीं मिलता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? वापस से जन्म लेना पड़ता है, वापस से फिर वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ये चालू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर है, अगर किसी ने डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं, ऑल दिस इज नॉनसेंस बिजनेस, ये सब बकवास है, ये नहीं करने का है, हाँ, ये कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब का नहीं है ये सब चीज कि बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ये क्या है नौटंकी? ऐसा समझ, ऐसा फील होना चाहिए। वन शुड फील लाइक दिस, वन शुड बिकम डिस्गस्टेड विद दिस मटेरियल एक्टिविटीज। हाँ, ये भौतिक कार्यकलापों से, भौतिक जगत से डिस्गस्ट हो जाना चाहिए व्यक्ति को, कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस, हर दिन मुझे खाना पड़ता है, हर दिन भूख लगाती है, हर दिन प्यास लगाती है, हर दिन स्नान करना पड़ता है, हर दिन ये शरीर को अच्छे से बना के रखते हैं फिर गड़बड़ हो जाता है, हर दिन इसको कुछ ना कुछ अच्छा डाइट मेडिसिन देना पड़ता है। अभी जैसे मेडिसिन का ही बात चल रहा था कि ये मेडिसिन लेंगे तो नींद कंट्रोल होगा, ये होगा। हाँ, और रही बात मन की, ये तो शरीर की बात हो गया, मन की बात तो क्या कहना। हर क्षण मन को बेचारे को फुसलाना पड़ता है, कभी थप्पड़ लगाना पड़ता है, कभी उसकी इच्छाएं पूर्ति करनी पड़ती है, हमेशा मन डिस्टर्ब रहता है। ये तो कलयुग का लक्षण बताया गया है, उपद्रिता। प्रायेण अल्पायुषा कब सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रिता, ऑलवेज डिस्टर्ब, मन ऑलवेज डिस्टर्ब रहता है। हाँ, तो ये क्या है? ये व्यक्ति को ऐसा फील होना चाहिए कि ये क्या सब चल रहा है, ये तमाशा हमको नहीं लेना है, हमको यहाँ से फ्री हो जाना है। वी वांट टू बिकम completely फ्री फ्रॉम ऑल दिस नॉनसेंस एक्टिविटीज। ये भौतिक जगत नॉनसेंस है, थर्ड क्लास स्थान। जब तक कोई इस स्टेज में नहीं पहुंचेगा कि भौतिक जगत, जब भौतिक जगत में हर चीज, हर व्यक्ति, हर वस्तु जो है, पूरा भौतिक जगत का साम्राज्य है, ये फिट प्लेस नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए सही स्थान नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे मैं नहीं रहना चाहता हूँ, ये बेकार बेकार जगह है, यहाँ पे ऐसा फील होना चाहिए व्यक्ति को। और फिर वो जो है वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। टिल द टाइम वन स्टिल हैज सम होप टू बिकम हैप्पी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तब तक वो कृष्ण भक्ति को सीरियसली नहीं ले पाएगा, प्रश्न ही नहीं उठता, गंभीर नहीं बन पाएगा। क्योंकि कृष्ण भक्ति करना, टू फॉलो स्पिरिचुअल लाइफ, प्रभुपाद जी बताते हैं कि रेजर शार्प, हाँ, जैसे होता है, उस प्रकार का बिजनेस है, रेजर शार्प में चलना, ऐसा इतना वहां पे चांस, खतरा रहता है फॉल डाउन होने का या फंसने का। तो अनटिल अनलेस वन इज वेरी मच डिटरमाइंड, बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय अगर जब तक नहीं है कोई, और दृढ़ निश्चय कौन होगा? जब कन्विंस हो जाएगा, जो कन्विंस हो जाएगा कि भौतिक संसार मेरे लिए नहीं है, ये भौतिक संसार उचित स्थान नहीं है यहाँ पे रहना, तभी तो वो ये डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति के मार्ग को ले पाएगा, स्वीकार कर पाएगा, अन्यथा नहीं स्वीकार कर पाएगा। अगर आशा बनी रहेगी कि हाँ, हम इस भौतिक संसार में, समाज में, सगे संबंधियों के बीच में धन संपत्ति एकत्रित करके बहुत
बहुत बहुत बड़ा बंगला गाड़ी ये सब एकत्रित करके इस संसार में नाम सम्मान प्राप्त करके हम खुश हो सकते हैं। ये इच्छा जब तक बनी रहेगी या ये आशा बनी रहेगी, तब तक हम जो है भक्ति के मार्ग को सीरियसली ले ही नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है। हाँ। और जब भी किसी प्रकार की अगर ऐसी आशा बनी होती है, तो इमिडिएटली उसका परिणाम देखना चाहिए, इमिडिएटली उसका देखना चाहिए। अगर कभी ऐसी आशा होती है कि हमारा भी नाम सम्मान हो जाएगा, नाम रोशन हो जाएगा, तो हम सुखी हो जाएंगे, तो देख लीजिए हजारों लाखों के लोग संसार में ऐसे आज भी हैं, इतिहास में भी आए, जिन्होंने बहुत नाम कमाया, खूब नाम रोशन किया, कि उनका क्या परिणाम हुआ? क्या उनको सुख मिला? उनको सुख नहीं मिला। उनको क्या मिला? केवल मृत्यु मिला। हाँ, चार चीज मिली। पहला दुख, दूसरा दुख, तीसरा दुख, और फाइनली मृत्यु। ये चार चीजें मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। कितना भी नाम कमा लिया कोई व्यक्ति, कितना भी पैसा कमाया हो, कितना भी सुख समृद्धि की वस्तु एकत्रित कर लिया हो, केवल यही चीज मिलती है। तो इस बात को देख करके ऑब्जर्व करना चाहिए। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो केवल सुन के समझ जाते हैं, शास्त्र बोलते हैं हाँ समझ गए। चलो उससे कम बुद्धिमान थोड़े होते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धिमान होते हैं, तो देख के समझ जाते हैं। तो एटलीस्ट हमको देख करके समझ जाना चाहिए। भक्तों को कम से कम भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो भक्त भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, सुन रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, तो उनको अन्य लोगों, भौतिकवादी व्यक्तियों को देख करके भ्रमित नहीं होना चाहिए कि ये देखो ये लोग कितना काम धंधा कर रहे हैं, कितना पैसा कमा लिया इन्होंने, कितना नाम कमा लिया, और हम क्या कर रहे हैं? हम बस माला झोली लेकर के बैठे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई भक्त सोच रहा है, इसका मतलब इज नॉट ए इंटेलिजेंट डिवोटी। उसका बुद्धि अभी विकसित नहीं हुआ है। उसको भगवान कृष्ण चैतन्य चरितमृत में ही आता है। हाँ, तो उसको भगवान बोलते हैं ये बड़ा मूर्ख है। हाँ, आमा भजे विष मांगे, ए बड़ा मूर्ख, भगवान बोलते हैं। ये सुनिए, आमा भजे, भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना? भगवान प्रेम से बोल रहे हैं, तो बुरा मत मानिएगा। भगवान के हृदय में इतनी करुणा है कि भगवान बोल सकते हैं ना। भगवान हमको गाली भी दे सकते हैं, मूर्ख भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, कृष्ण का है, ठीक है ना? पहले इसलिए दिखा, ऐसे पहले लाइन में लिखा हुआ कृष्ण का है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं, मेरे लिए बोल रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, मेरे लिए बोल रहे हैं। अनंत रूप गौरदास सुनो। कृष्ण काहे आमा भजे, मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे, ए बड़ा मूर्खा। जो कृष्ण बोल रहे हैं, ये अनंत रूप गौरदास जो है, ये नालायक, इतना मूर्ख व्यक्ति है। आमा भाजे मागे विषय सुख, मेरा भजन करता है, सेवा करता है, डेली जो है आकर के श्रृंगार करेगा, ड्रेसिंग करेगा, नाम जप करेगा, इतना प्रचार, सब क्लासेस देता है, सब कुछ करता है, और फिर क्या मांगता है? मांगे विषय सुख। विषय सुख मांगता है, भगवान मुझे भौतिक सुख दे दो, भगवान मेरा नाम ख्याति बढ़ जाए, भगवान मुझे ये सुख मिल जाए। हाँ, अमृत छाड़ी विष मांगे, ये अमृत छोड़ रहा है, मेरे चरण कमलों का आश्रय ले रहा है, सेवा कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जप तो कर रहा है, हरे कृष्णा, लेकिन असली मेरे चरण कमलों के सेवा, भक्ति, प्रेम भक्ति को छोड़ करके मेरे से क्या मांग रहा है? विष मांग रहा है इस संसार का, कि भगवान मेरा थोड़ा सा नाम बन जाए, नाम ख्याति हो जाए, मेरे पास ये संपत्ति आ जाए, मेरे पास ये आ जाए, गाड़ी बंगला ये सब आ जाए, फॉलोवर्स हो जाए, ये सब मांग रहा है। ये कितना, यही बड़ा मूर्ख है, ये बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, ही इज अ ग्रेट फूल। हाँ, भगवान, लेकिन ये भगवान दया, बस दया से बोल रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, सुनिए। हाँ, आगे बहुत इनकरेजिंग। आमी विज्ञाजय मूर्खे, विषय के ने दिवा, स्वचरणामृत दिया, विषया भूलाइबा। तो भगवान आगे बोल रहे हैं कि ये तो बड़ा मूर्ख है, लेकिन सिंस आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं मूर्ख नहीं हूँ, भगवान बोल रहे हैं, सिंस आई एम वेरी इंटेलिजेंट, व्हाई शुड आई गिव दिस फुल मटेरियल प्रॉस्पेरिटी? इस मूर्ख को मैं विषय क्यों दूं? भौतिक संसार में फंसाने वाले विषय वस्तु क्यों दूंगा? ये तो मूर्ख है। तो ऐसा मूर्ख, जो मेरे जैसा मूर्ख होता है, तो इस प्रकार से जब भगवान नहीं देते हैं, तो फिर बड़ा गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा आ जाता है, ये क्या है, इतना भगवान का सेवा किया, ये किया, भगवान इतना भी इच्छा पूरी नहीं की। लेकिन भगवान इससे पिघलने नहीं वाले हैं, क्योंकि मूर्ख थोड़ी ना है भगवान, भगवान तो बुद्धिमान है। बोले ठीक है, रोने दो, जितना रोना रोने दो, मैं बहुत इंटेलिजेंट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, व्हाई शुड आई गिव दिस फुल मटेरियल प्रॉस्पेरिटी? Instead, I shall induce him to take the nectar of the shelter of my lotus feet and make him forget illusory material enjoyment. इसके अलावा मैं क्या करूंगा? भगवान बोल रहे हैं, ये बड़ा मूर्ख है, मैं इसको विषय क्यों दूं? ये जो तुच्छ इनसिग्निफिकेंट सेंस एंजॉयमेंट,
मैं क्यों फंसाऊं इसको। मैं क्या करूंगा, स्वचरणामृत दिया, अपने चरणों का अमृत का पान कराऊंगा इसको। हाँ, बैठ के माला तो जप कर रहा है ना बेचारा, कम से कम ठीक है। थोड़ा मूर्ख होने के कारण इधर उधर उसका मन भटकता है, लेकिन क्योंकि मेरा नाम का आश्रय ले रहा है तो मैं अपने चरणों का अमृत प्रदान करूंगा इसको। और विषय भुलाई बा, इसके हृदय से पूरी तरीके के जो भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा है उसको उसको मैं भुलवा दूंगा, नष्ट करा दूंगा। तो ये है भगवान, ये इसको बोलते हैं भगवान की दया। सत्यं दिसत्तर अर्थितम् अर्थितो नृणाम् नैवार्थतो यत् पुनरर्थिता यथा स्वयं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापि विधानम निजपाद पल्लवम। सो ये भागवत में ये प्रमाण दिया हुआ है, whenever Krishna is requested to fulfill one's desire, he undoubtedly does so, but he does not award anything which, after being enjoyed, will cause one to petition him again and again to fulfill further desires. When one has other desires but engages in the Lord's service, Krishna forcibly gives one shelter at his lotus feet, where one will forget all other desires. ये भागवत में प्रमाण भी कोट कर दिए चैतन्य चरितमृत में। हाँ, तो ये है भगवान का नेचर। इसलिए किंग कुलशेखर महाराज भगवान के इन्हीं गुणों को देख करके या ऑब्जर्व करके बोलते हैं, भवलुंठन को विदेति श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति आलापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंदा। हे मुकुंद, आलापिनम प्रतिदिनम कुरु माम मुकुंदा। हे मुकुंद, मैं आपके गुणगान प्रतिदिन निरंतर गाता रहूं, क्योंकि आप श्री वल्लभ इति, यू आर वेरी वेरी डियर टू गॉडेस लक्ष्मी। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय हैं आप। सारे पूरे जगत को लक्ष्मी प्रिय होती है, लेकिन लक्ष्मी किसी को भाव नहीं देती है। और लक्ष्मी को प्रिय कौन है? हाँ, श्री वल्लभ नाम है भगवान का, श्री वल्लभ इति वरदेति श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति। वरदेति, वरदान देने में एक्सपर्ट है भगवान, वरदान देते हैं, ऐसा नहीं देते, लेकिन बेस्ट वरदान क्या देते हैं? सबसे अच्छी असली वरदान जो भगवान कृष्ण देते हैं वो ये देते हैं कि ऐसे वरदाता, वर मांगने वाले व्यक्ति के हृदय से वर मांगने की सारी इच्छा को नष्ट कर देते हैं। दैट इज द बेस्ट वरदान भगवान दे सकते हैं। प्रहलाद महाराज इस बात को समझ गए, इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? हाँ, यदि दास्यस्ति में कामा, यदि दास्यसि मे कामान् वरां स्वं वरदर्शभ कामानां हृदि स संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम। हे भगवान वरदराज, इंडीड यू आर वरदर्श, वरद ऋषभा, ऋषभा मीन्स बेस्ट। वरद ऋषभा, यू आर बेस्ट ऑफ द गिवर ऑफ बेनेडिक्शन। वरदान देने में सबसे श्रेष्ठ हैं आप, सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, तो आप ऐसा वरदान दीजिए मेरे मुझे। हाँ, क्या? अगर आपकी इच्छा है कुछ वरदान देने की, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। My Lord, best of the givers of benediction, if you at all want to bestow a desirable benediction upon me, then I pray from your Lordship that within the core of my heart there be no material desires. हाँ, ये वरदान दीजिए भगवान। प्रहलाद महाराज के हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, बट ही इज टीचिंग बाय हिज एग्जाम्पल। वो अपने उदाहरण से हमको शिक्षा दे रहे हैं कि क्या वरदान हमको भगवान से मांगना चाहिए। हाँ, तो भगवान के सामने कभी जाएं तो ये वरदान मांगे भगवान से कि भगवान मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मैं कोई वरदान करने की कामना ना रखूं आपका सेवा करते वक्त। दिस इज व्हाट आई वांट, अब ये वरदान दीजिए। ठीक है, कितने लोग मांगेंगे ये वरदान? डाउटफुल है। ठीक है, जो भी है, प्रयास करते रहिए, सुनते रहिए, नाम भजन अच्छे से करते रहिए। धीरे धीरे ये वरदान मांगने की इच्छा आ जाएगी। अभी तो बहुत सारे वरदान मांगने की इच्छा होती है। एनीवे, सो नारद मुनि बोल रहे हैं, thus I began chanting the holy name fame of Lord by repeated recitation, ignoring all other formalities of the world. ये भौतिक जगत की बाकी सब फॉर्मेलिटी को मैंने इग्नोर कर दिया। ये फॉर्मेलिटी ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड impels us टू एक्वायर थिंग्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट। ये भौतिक जगत की जितने भी फॉर्मेलिटीज हैं, हाँ, ये सब हमको प्रेरित करते हैं इस संसार में भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, कामनाओं को बढ़ाने के लिए। तो इसको इमीडिएटली नारद मुनि ने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ही वॉज फिक्स्ड अप
इन वन एन अल्टीमेट गोल, एक ही लक्ष्य पे पूरी तरह से फिक्स्ड थे कि नहीं, मुझे केवल कृष्ण के चरण कमल का आश्रय चाहिए, दैट्स ऑल। तो इसलिए वो बिविल्डर नहीं हुए, भ्रमित नहीं हुए कभी। पूरे भौतिक जगत में ट्रेवल करते रहे, पूरे पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं। गाम पर्यटम तुष्ट मना, तुष्ट मना गत स्पृहा, क्योंकि पूरी तरह से भौतिक इच्छा से मुक्त है, तो इस प्रकार से ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन कैसे? सच चैंटिंग एंड मेमोरी ऑफ ट्रांसलेटेड पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड आर बेनेडिक्टिन। सो ही बिगैन चैंटिंग द होली नेम एंड फेम लॉर्ड, रिपीटेड रिसाइटेशन, निरंतर कंटिन्यूअस नाम जप करना, कीर्तन करना, कथा करना, यही कार्य में बस अपने आप को संलग्न कर दिए पूरी तरीके से। बाकी सब कुछ भूल गए, इस भौतिक जगत में और भी कुछ करना होता है। हाँ, वो सबको इग्नोर कर दिए। और इस प्रकार से भ्रमण करते करते पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र भाव से, विनम्र भाव से। कोई कुछ बोल दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई बुरा बोल दिया, भला बोल दिया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं। जो इसीलिए जिसका लक्ष्य निर्धारित होता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है फिर। वो बड़ा विनम्र रहता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। हाँ, वो ठीक है, हाँ, अपने को हमने कुछ सेवा किया, कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। अप्रिशिएट किया तो भी ठीक बात है, अप्रिशिएट नहीं किया तो भी ठीक बात है, मेरा काम तो सेवा करना। क्योंकि मुझे सेवा करने के बाद या कुछ भी कार्य करने के बाद इस भौतिक जगत में मुझे अप्रिसिएशन और ये नहीं चाहिए, ये प्रेज एंड इंसल्ट, ये सब चीज के पीछे नहीं था मैं। कि कोई, मैंने कुछ कार्य किया या सेवा किया तो कोई बहुत प्रशंसा कर रहा है, ये नहीं चाहिए था। या किसी ने इंसल्ट कर दिया, ये नहीं चाहिए था, इसके लिए किया ही नहीं, इसलिए वो संतुष्ट हो गया। जैसे एक ये भौतिक जगत में भी कई बार होता है ऐसा। मैं एक एक एग्जाम्पल जैसे याद आया, टेंथ टेंथ क्लास में जब हम थे, तो टेंथ क्लास में फर्स्ट रैंक आया। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश में, मैं हिंदी मीडियम से था तो इंग्लिश मीडियम, तो जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, तो किसी कारणवश जो है स्टेज में सबको बुलाया जा रहा है और सबको प्राइज दिया गया, लेकिन मेरा नाम अनाउंस नहीं हुआ। प्राइज मिला ही नहीं। तो कुछ लोग, मेरे पेरेंट्स लोग थोड़ा बड़ा थोड़ा ऐसे नाराज हो रहे थे। मेरे को, मैं बोला क्या है इसमें, कोई टेंशन नहीं है, प्राइज स्टेज में बुला करके प्राइज प्राप्त करने के लिए मैंने टेंथ में टॉप नहीं किया, ये मैंने सोचा भी नहीं था। तो बुलाया तो अच्छी बात है, नहीं बुलाया तो क्या टेंशन लेना। हाँ, थोड़ी ना वो जो मैंने जो लिया, अचीव किया, हाँ, तो वो तो कोई नहीं नष्ट कर सकता ना, तो इसमें इतना परेशान क्यों होना। डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत में रहते हुए, चाहे भौतिक कार्य में हम कर रहे हो या आध्यात्मिक कार्य, दोनों के लिए, भौतिक कार्य भी हम अगर करते हैं तो उसमें तुष्ट मना हम रह सकते हैं। अगर गता स्पृहा, गता स्पृहा मतलब आपने कोई भौतिक कार्य किया, उससे कुछ लाभ प्राप्त करने, भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए अगर नहीं किया है, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई अप्रिशिएट किया है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जस्ट करते जाएंगे। तो भाव गृहस्थ भक्तों को भौतिक कार्य, जॉब धंधा इस भाव से करना चाहिए कि इसके द्वारा बस हमको अपना भौतिक शरीर जीवन पालन पोषण करना है, ताकि हम भक्ति से अच्छे से कर सकें। अब उस दौरान कोई आकर के प्रशंसा करे, अरे वाह बहुत अच्छा आपने कार्य किया है, इतना बिजनेस, इतना पैसा कमाया आपने, वाह वाह। तो वाह वाह क्या, ठीक है भाई, कमाया है तो हरे कृष्णा जप करने दो अभी। और कोई बोलेगा क्या क्या करते हो आप, देखो आपके साथ के लोग कि कहाँ कहाँ पहुंच गए, कितना कितना सफलता प्राप्त कर लिया, और वहीं के वहीं आप रह गए। तो हमको विचलित नहीं होना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि क्या है ये सब नॉनसेंस। ये सब चीज के लिए मैं भौतिक कार्य नहीं कर रहा हूं, मेरा पालन पोषण हो रहा है ना, भक्ति हो रहा है ना, बस सफिशिएंट। जिसको जो बोलना है बोलने दो। ये भौतिक जीवन में भी ऐसे है। और आध्यात्मिक जे क्षेत्र में भी जब हम सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो कई लोग आके बहुत सारी चीजें बोलेंगे बोलेंगे। कोई भक्त लोग हैं मान लीजिए, बोलेगा अरे प्रभु वाह, आप क्या बात है, क्या बात है, इतना पूरा दिन सेवा करते हैं, पूरा इतना चैंटिंग करते हैं, इतना सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू, आप कृपा करिए कि ऐसे ही करते रहें, माया में ना फंसे, तो करते रहो, सिंपल हरे कृष्णा जब करते रहो। और कोई आके बोलेगा क्या है तुम दिन भर हरे कृष्णा बस करते रहते हो, कोई सेवा नहीं करते हो, कुछ मिशन के लिए करो, ये करो वो करो, फलाना ढिमकाना, इतना सब करना है। हाँ ठीक है प्रभु, प्रयास करेंगे। हाँ, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है भक्तों के साथ भी, हमने इतना सेवा किया प्रभु जी, लेकिन हमको कोई अप्रिशिएट नहीं किया। अरे अप्रिसिएशन क्यों चाहिए? अप्रिसिएशन पाने के लिए हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम कृष्ण के चरण कमल में सेवा अर्पण कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। हमने अगर सेवा, हमने हमको सेवा मिल गई और हमने सेवा कर दिया, सो दैट इट सेल्फ इज अवर क्रेडिट, वो खुद ही हमारा जो है अप्रिसिएशन है। इसी में हमको खुश रहना चाहिए। अरे आज मैंने इतना सेवा कर दिया, आज भगवान का ऐसे ये सेवा कर लिया, आज इतना नाम जप कर लिया, बस फिनिश बात। हाँ,
इसलिए मैं हमेशा केवल यही विचार करता हूँ कि सुबह 3:30 पौने 4 बजे से उठने के बाद से लेकर के निरंतर किसी न किसी तरीके से कृष्ण के सेवा में लगे हुए हैं, रात को सोते वक्त 10, 10:30, 11 बजे तक। अगर ये हो गया वो दिन मेरा सफल। हाँ, और ऐसे ही पूरे जीवन में जितने भी दिन शेष बचे हैं, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, जितने भी दिन शेष बचे हैं, वो एक एक दिन इसी प्रकार से निकल जाए, बस, तो जीवन सफल है। हाँ, अब वो करने के कारण मुझे कोई अप्रिशिएट किया, कुछ दिया नहीं दिया, कुछ ले लिया, इंसल्ट किया, उससे क्या फर्क पड़ता है। दोनों ही स्थिति में विनम्र बने रहने का, ठीक है। हाँ, इसलिए हमारे गुरु महाराज ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, मैं हमेशा स्मरण करता हूँ। महाराज बोले कि अगर आपका कोई निंदा करे, दोष दे, इंसल्ट करे, अगर वो सत्य है, उसमें कुछ कुछ बातें सत्य भी हो सकती है ना। हाँ, हम तो पूरी तरह शुद्ध भक्त नहीं है, तो उसमें जितनी बातें सत्य हैं उसको स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, मतलब ठीक है, इसको हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। और उसमें जो गलत है, ऐसे ही कोई फालतू ही आप निंदा कर दिया, दोष देख दिया, समझ नहीं पाया, प्रभु जी मेरे को समझ नहीं पाया और ऐसे ऐसे मेरे को बोल दिए, हाँ तो ठीक है, टॉलरेट कर लो, सहन कर लो, इसमें क्या इतना टेंशन लेना। हाँ, तो ये बड़ा सरल चीज है, बट ये कौन कर सकता है जो इस प्रकार से फिक्स्ड अप है, कैसे जैसे नारद मुनि यहाँ पे फिक्स्ड अप है। उनका जो है, तुष्ट मना गत स्पृहा, कोई भौतिक कामना नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए वो पृथ्वी में भ्रमण नहीं कर रहे हैं, या कथा नहीं कर रहे हैं, या नाम जप नहीं कर रहे हैं, कुछ प्राप्त करना ही नहीं इस भौतिक संसार से, जब कुछ चाहिए ही नहीं, निष्किंचन है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। तो हर परिस्थिति में केवल विनम्रता पूर्वक ईर्ष्या के भाव से रहित होकर के, विमदो विमत्सरः कालम प्रतीक्षन्, हाँ, नामानि अनंतस्य पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, लगे रहे। दैट इज द क्वालिफिकेशन। ओहो, समय भी हो गया। ये तात्पर्य हमको पढ़ना था, आधा हमने किया, पढ़ा था, ठीक है। तो द लाइफ ऑफ अ सिंसियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, इतना सुंदर श्लोक है ये, और इतना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे हैं, इसको बारंबार चर्चा करने का इच्छा होता है। तो द लाइफ ऑफ अ सिंसियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज दस एक्सप्लेन्ड इन नट सेल बाय नारद मुनि बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल। एक सिंसियर गंभीर भक्त, सिंसियर गंभीर भक्त का मतलब है कि जिसका ये जीवन अंतिम जीवन है, अगले लाइफ में वो भगवान का पार्षद बनकर भगवान के धाम में सेवा में नियुक्त हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ सिंसियर डिवोटी। हाँ, so such a devotee, after his initiation by the Lord or his bona fide representative, takes very seriously chanting of the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. ऐसा जो गंभीर है, निष्ठावान या सिंसियर डिवोटी होता है, जैसे ही दीक्षा हो गया, दीक्षा मतलब जस्ट वो ऑफिशियल दीक्षा, वो तो ठीक है, दैट्स ऑल राइट। दीक्षा मतलब जैसे ही गीता भागवत की शिक्षा मिल गई, समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इमीडिएटली उसको समझने के बाद बड़ा सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है भगवान के नाम जप करने में, भगवान के कथा श्रवण कीर्तन करने में, और प्रचार करने में, ट्रैवल करके अन्य लोगों तक भगवान की महिमा पहुंचाने में। सच डिवोटीज हैव नो डिजायर फॉर मटेरियल गेन, ऐसे भक्तों के हृदय में कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है। दे आर कंडक्टेड बाय वन सिंगल डिजायर, वैसे आत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना, केवल एक ही इच्छा से वो प्रेरित रहते हैं, कंडक्टेड रहते हैं, दैट इज टू गो बैक टू गॉड हेड, इस भौतिक संसार को त्याग करके भगवान के धाम में जाना है। ये भौतिक संसार उचित स्थान नहीं है, यहाँ पे हमको नहीं साम्राज्य जमाना है, यहाँ पे नहीं रहना है, ये इस डिजायर से वो लगे रहते हैं। दिस अवेट देम इन ड्यू कोर्स ऑन क्विटिंग द मटेरियल बॉडी, और ये फिर इंतजार उनका होता है भगवान के धाम में, जस्ट ये शरीर, भौतिक शरीर छोड़ने की देरी होती है। ब्रह्मा जी वहां पे आरती प्लेट बनाना चालू कर देते हैं ऐसे भक्त के लिए। ऐसा जो सिंसियर डिवोटी होता है, तो यहाँ पे वो सिंसियर डिवोटी भ्रमण कर करके प्रचार नाम जप ये सब करता रहता है, और वहाँ स्वर्ग में इंद्रदेव अपना टीम खड़ा करते हैं, भाई तैयार हो जाओ, एक आ रहा है अभी। इंद्र जो है बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, तो अपना मृदंग तैयार करते हैं, सेट करना चालू कर देते हैं, बाकी गंधर्व लोग को बुला देते हैं, भाई आ जाओ, तैयार हो जाओ, अच्छे से कीर्तन करना, यहाँ से हमारे लोक से निकलेगा ये, पुष्प वृष्टि करना है। अप्सराओं को बोल देते हैं नृत्य करते रहो, नाचते रहना, मैं मृदंग बजाऊंगा, कीर्तन करेंगे, तैयारी चालू हो गई है वहां पे ऑलरेडी, अगर ऐसा कोई सिंसियर भक्त होगा उसके लिए तो। और वहां ब्रह्मा जी अपना आरती प्लेट बनाते हैं, हाँ, पंचदीप बनाते हैं, हाँ, इत्र गंध पुष्प सब कुछ तैयार करते हैं, ताकि जैसे ब्रह्मलोक से निकलेगा तो वहां पे थोड़ा होल्ड करा के उसका पूजा करके फिर भेजेंगे, जाओ। Very nice. Congratulations. So, because they have the highest aim of life, going back to Godhead, they are never envious of anyone, nor are they proud of being eligible to go back to Godhead. तो क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित रहता है, भगवान के धाम जाना, भगवान के चरण कमल में पूर्ण आश्रय प्राप्त करना है, तो इसलिए संसार में रहते हुए किसी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रहती है, कुछ प्राप्त करना ही नहीं तो ईर्ष्या क्यों रखना। और ना ही वो अपना इस भगवान के धाम में जाने की जो तैयारी में लगे हैं उसमें जो एडवांसमेंट करते हैं उसमें कोई उनका अहंकार होता है।
क्योंकि ये तो प्राप्त करना ही नहीं है। देयर ओनली बिजनेस इज टू चैंट, रिमेंबर द होली नेम, फेम एंड पास्ट नेम्स ऑफ द लॉर्ड, एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल कैपेसिटी टू डिस्ट्रीब्यूट द मैसेज फॉर अदर्स वेलफेयर विदाउट मोटिव ऑफ मटेरियल गेन। उनका केवल एकमात्र कार्य हो जाता है उनके जीवन में, जब तक इस भौतिक संसार में, भौतिक शरीर में रहते हैं, एकमात्र उनका कार्य होता है निरंतर कृष्ण के नाम का जप करते रहना, स्मरण करते रहना, भगवान के जो है दिव्य गुण लीलाओं का वर्णन करना, और अपने कैपेसिटी के अनुसार जितना हो सकता है, जितने लोग अगर स्वीकार करेंगे तो अच्छी बात है, उनको जो है मैसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, बिना कुछ भौतिक लाभ उनसे प्राप्त करने की इच्छा से। उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी इस तरह से डिटरमाइंड हो जाइए और भगवान के धाम को में जाने के लिए तैयारी में लग जाइए। हाँ, इस भौतिक संसार में अपना साम्राज्य स्थापित करने की तैयारी मत करिए, छोड़ दीजिए। बस इसी तरह से तुष्ट मन होकर के अपना जीवन यापन करिए, और तैयारी, असली तैयारी करिए भगवान के पास जाने के लिए है। करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम यहाँ पे भटक रहे हैं, अब मत भटको। प्रिपेयर नाउ योर सेल्फ कम्प्लीटली। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया। यस, कृष्णदास जी, वैष्णव माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरी हरे वॉइस कृष्ण। आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान के पास जो भी जाते हैं वो कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं। तो जैसे कोई डिवोटी हुआ, वो ये मांगता है कि मुझे मोह माया से आजाद कर दीजिए, मुझे सदा सर्वदा वृंदावन वास कर दीजिए, और मैं निरंतर आपका नाम जप करूं, मैं अपनी अंतिम सांसें वहीं लूं। तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है, मतलब उस हाँ, टाइम राइट है, पे? बिल्कुल सही है। भगवान के चरण कमलों में ही आश्रय चाहिए, भगवान के धाम में वास चाहिए, यही इच्छा रखना चाहिए। हाँ, भौतिक संसार से कोई कामना नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। यस, जी मुकेश प्रभु मोदी। जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने बताया मतलब कैसे इंटेलिजेंस होती है व्यक्तियों में, उनके बारे में आपने बताया। लेकिन जैसे हम किसी को ये पाथ पे चलने की या फिर भगवत गीता पढ़ने की या कृष्ण भावनामृत की बात करते हैं, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो मतलब उनके अंदर वो इंटेलिजेंस वो नहीं है। पहले तो भक्ति में आना है तो पहले तो बुद्धि तो वो आएगी थोड़ी बहुत उनमें, तभी तो वो हाँ, चल पाएंगे। तो मैं ये पूछ रहा था कि भगवान जो होते हैं वो कैसे, किस प्रकार के मनुष्य को बुद्धि योग की वो अवस्था देते हैं और फिर भक्ति का वो ज्ञान प्रदान करते हैं, मतलब क्या एबिलिटी भगवान होनी चाहिए। भगवान इसके बारे में गीता में बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। ये जो पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं कि इस भौतिक संसार में हमको नहीं रहना, ये भौतिक संसार हमारे लिए नहीं है, तो वो अपने आप को फिर भगवान के सेवा में निरंतर लगा देते हैं। जैसे नारद मुनि निरंतर भगवान के नाम जप, श्रवण, कीर्तन और प्रचार में लगा दिए। फिर भगवान उनको बुद्धि देते रहते हैं कि कैसे आप इस भौतिक संसार में बिना फंसे हुए आप मेरे को प्राप्त कर सकते हो। तो ये भगवान कार्य करते हैं, और गुरु साधु वैष्णव मदद करते हैं उनको शिक्षा दे करके। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण यस, प्रभु। केवल केवल प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडोत प्रणाम केवल प्रभु। आशा करता हूँ और आप, तो हम जो भी आप अभी अभी जुड़े हैं, केवल प्रभु अभी अभी जुड़े हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, आप समझ पा रहे होंगे प्रवचन। हाँ हाँ प्रभु। मैं ये ओके। बोल रहा था, मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जब ज्वाइन हुए उस उसी समय बात चल रहा था कि मतलब डेली खाना वगैरह 9 साढ़े 9 बजे तक होता है, तो सोने को भी क्या 10:30 11 ऐसे बज जाते हैं, तो सुबह 6 बजे तक उठ जाता हूँ। तो मतलब हाँ, इससे भी जल्दी मतलब कैसे सोया जाए, मतलब कि बिना मेडिसिन लिए? प्रभु ने बताया मेडिसिन, तो उससे तो क्या हम मतलब कि हैबिचुअल हो जाएंगे बिना मेडिसिन से? मतलब कि वो बताया कि कुछ पतंजलि ऐसा तो कुछ अच्छा। बोले, मतलब सबसे अच्छा, वही बात सबसे कर रहे अच्छा मेडिसिन, सबसे अच्छा मेडिसिन है हरे कृष्ण महामंत्र। आप नाम जप हैं। करते करते सो जाइए, अपने आप अच्छे से नींद आएगी और फिर सुबह उठ जाइए। ठीक। वैसे ओके ओके। हाँ, आप आते रहिए, धीरे धीरे हम आपको बेस में शिफ्ट कर देंगे, तो आप वहाँ पे अच्छा शेड्यूल हो जाएगा आपका, वहाँ पे सब ऐसे मैनेज हो जाएगा। ओके। यस। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।